बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मामलों ने 10,000 का आंकड़ा पार कर दिया। ऐसे में कुछ शहरों में खास करके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हजारों को पार कर गई। अगर अब बात करें बिहार की राजधानी पटना की या फिर गया की, इन दो शहरों में जिस तरीके से कोविड के मरीज आए हैं, उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कोविड के मरीज इतने ज़्यादा मिल रहे हैं। इसकी कई सारी वजहें रही हैं, लेकिन हमने इस वजह को जानने के लिए पटना में डॉक्टर प्रभात रंजन से बात की। उन्होंने जो कुछ भी हमें कहा उससे कई और बातें निकलकर सामने आती हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, साथ में पूर्णिया को ये स्थिति यदि हम देखें बिहार में, तो ये 4 जोन सबसे खतरनाक तरीके से नंबर्स यहाँ पॉजिटिव केसेस के बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल सिस्टम करीब बिल्कुल चरमरा चुकी है। उसके पीछे यदि हम ये जानने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली कि ये 4 शहर ही सबसे ज़्यादा क्यों अफेक्टेड हैं आज के तारीख में, तो पटना कैपिटल होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है और लोगों का मूवमेंट भी दूसरी जगह से आना जाना पटना बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से बाकी जगह गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया को देखेंगे यदि आप, तो गया उस जोन का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ प्रशासनिक सेंटर है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी आई। तो ये चारों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया जो हैं सो अपने अपने इलाके के सबसे बड़े शहर और सेंटर ऑफ गवर्नमेंट हैं उस जोन के, जिसके कारण वहाँ पे मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन शहरों में रिस्क सबसे ज़्यादा है अभी आज की तारीख में बिहार में, और इनकी पॉजिटिव केसेस के नंबर इसलिए ही सबसे ज़्यादा इन डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें। डॉक्टर प्रभात रंजन की बातों से यह तो साफ हो गया है कि ऐसे शहर जहां पर की पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहां पर फुटफॉल ज़्यादा है, जहां ज़्यादा लोग आते जाते हैं, उन शहरों में संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन शहरों में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी संक्रमण फैल रहा है? तो कोरोना के वायरस जिस तरीके से 1 से 2 में, और चूंकि बिहार में रिप्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, आर वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अगर कोई एक शख्स अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उससे कितने और लोगों के पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। तो बिहार में यह वैल्यू 2.13 से के आसपास है, यानी कि अगर 100 लोग बीमार हो गए तो वह आगे 213 और लोगों को बीमार करेंगे और यह चेन सिस्टम फिर से शुरू हो जाएगी। तभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से पटना में मार्च के अंत तक मामले 100 से भी कम आ रहे थे, वहीं अब हर दिन औसतन 2100 से 2000 के बीच मामले आ रहे हैं, जबकि गया भी कहीं पीछे नहीं है। गया की अगर बात करें तो गया में जो मार्च तक या अप्रैल के पहले हफ्ते तक मामले 100 के आसपास थे, अब एक दिन में 1800 के आसपास आ रहे हैं। हालांकि इस मामलों के पीछे बढ़ने के पीछे की वजह यह भी बताई जाती है कि जिस शहर में जितना ज़्यादा कोविड की टेस्टिंग होगी, मरीज उतने ज़्यादा ट्रेस हो सकेंगे। तो यह एक तरीके से कहा जाता है कि जो ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट वाला जो प्रोसेस है इस बीमारी के इलाज के लिए, तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।